हेलो एवरीवन, आज फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके और वो भी अपनी सिस्टर उसके बच्चों के साथ और अपने बच्चों के साथ। बातें करते करते कब मार्केट आ गया पता ही नहीं चला। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर उतर गए थे राखी खरीदने के लिए। सबसे पहले हम ठेले पे पहुँचे थे क्योंकि मतलब बहुत गरीब लोग होते हैं जो ठेले पे अधिकतर सस्ती राखियाँ रखते हैं और अच्छी भी रखते हैं, तो कम बजट में भी दे देते हैं। और मेरा मानना है कि हमें अधिकतर गरीब लोगों से ही ख़रीदना चाहिए थे। वो बेचारे उम्मीद करते कि 2 रुपये हमारे पास आ जाए। तो मेरे को यहाँ पे कुछ राखियाँ पसंद आई थी और कुछ नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे उनको देख के कि कुछ तो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे उनसे 100-200 रुपये की राखी ले ली थी। और मेरी बहन और फिर हम आगे बढ़ गए थे कि हम दूसरी दुकान पे देखते हैं। और भाई हमारा भी तो थोड़ा मन होता है कि हम राखियाँ देख के आए और अच्छी अच्छी राखियाँ ले, चाहे कम बजट में हो लेकिन हमें पसंद आनी चाहिए। तो हम दूसरे ठेले पे गए थे, वहाँ पे भी हमने राखियाँ देखी और फिर हम आए थे एक शॉप पे। तो वहाँ पे मेरे को बच्चों की राखियाँ नहीं मिल रही थी, तो मेरे को शॉप पे जाना पड़ा था। और शॉप पे बहुत ज़्यादा महंगी राखियाँ थी बात। और ये राखियाँ देखो, ये 500-500 600 रुपये की थी, बल्कि इनमें कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे को जो मेरे हिसाब से मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली थी। वो भैया भाभी के मैंने कपल्स के हिसाब से ले ली थी और मैंने इनको अवॉइड कर दिया था, भाई इतनी महंगी राखियाँ हमें नहीं लेनी है। क्योंकि अगर वो चीज़ परमानेंट रहे तो हम ख़रीद भी लें, बट 2 दिन की राखियाँ होती, इससे अच्छा हम कुछ खाने की चीज़। फिर हम सफ़र करते हुए आगे बढ़ गए थे गाँव। और आज हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ था, तो हम सभी लोग आए थे। मेरी बहन ने, मेरी बुआ जी, हम यहाँ इधर पीछे बैठे थे और जेंट्स वगैरह आगे बैठे थे। जागरण का प्रोग्राम चल रहा था। फिर यहाँ पे हमारी मंडली तैयार हो गई थी, भैया वगैरह और मेरी जो कजन्स थी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आनंद ले रहे थे। भजनों में आनंद लेना ही चाहिए क्योंकि शादी में हर कोई डांस वगैरह कर लेना चाहिए, लेकिन झूमना चाहिए, भगवान की भक्ति में थोड़ा लीन होना चाहिए। रात को सोकर सब उठ गए थे, लेकिन पीहर में नहाना धोना भाई बहुत तो मुश्किल होता है, आलस से भरा होता है। यहाँ पे मेरे भाई जिया जी वगैरह, बुआ जी वगैरह, मेरी कजन सिस्टर और हम सब बैठे थे। फिर मैं नहा के आ गई थी क्योंकि भैया को जाना था अपने ही शॉप पे और उसको जल्दी जाना था, वापस भी आना था। तो उसने बोला राखियाँ बांध दे, तो मैं हम राखियाँ अभी सब लोग लेके आ गए थे, मेरी बुआ जी वगैरह। मैंने यहाँ पे राखियाँ सबसे पहले मेरे यहाँ पे ताऊ जी है, दो बुआ जी है, तो वो उनको राखियाँ बांधी सबको, पापा वगैरह, चाचा जी, भैया सबको। फिर मैंने भी अपने भैया को राखी बांधी। मेरे 2 भाई है तो उनको मैंने राखी वगैरह बांध दी थी। यहाँ पे तिलक वगैरह बना लिया था। वो प्रोग्राम होने की वजह से हमें 4-5 दिन पहले ही राखियाँ बांधनी पड़ी थी। और वैसे तो मैं तो अक्सर राखी पे आती हूँ, लेकिन अभी जो प्रोग्राम था तो हम सब ने राय कर ली थी, बहनों ने, बुआ जी वगैरह ने, कि हम राखियाँ भी लेके आ जाते हैं। अभी कुछ मतलब हमारे थोड़े दिन पहले दादाजी एक्सपायर हुए थे, 5-5.5 महीना हो गए, तो वो भी शगुन करना था। तो वो शगुन होने के बाद हमारी राखियाँ बंधेगी, इसलिए हम राखियाँ सभी लोग अभी लेके आ गए थे। और एक यही त्यौहार होता है भाई बहन भाभी ननद का, जिस पे भाई को बहन का इंतज़ार होता है, ननद और भाभी को ननद का होता है। और ये सब रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और हमारा आना जाना और ये रिश्ते होते हैं तभी तो लाइफ का एक अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सुकून होता है, इसे जीने का आनंद आता है हमें। और एक मायके आते हैं बेटियां तब तो उनको बहुत ज़्यादा अलग खुशी होती है कि आज मेरे को मायके जाना है। और मायके जाने की खुशी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड की इसी खुशी को हम ना बयां कर सकते हैं, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस इसे महसूस कर सकते हैं। और वो हम किसी को बता नहीं सकते, जो समझता है बस जो बेटी है जिसका मायका है वही महसूस कर सकते। यहाँ मेरी प्यारी प्यारी भतीजियाँ हैं, इनको राखी बांध दी थी मैंने। ये नाराज़ हो रही थी, बुआ राखी पे क्यों नहीं आ रहे आप, राखी पे आना। तो भाई ये अब सब लोग ले आए तो मैं भी लेके आ गई और यहाँ पे सबको राखियाँ बांध दी थी, भतीजा भतीजियाँ। और मेरे 2-3 भतीजे, 2 भतीजियाँ हैं प्यारी प्यारी। और ये मेरे कजन्स हैं, मासी के लड़के, चाचा जी का लड़का, तो उनको भी मैंने यहाँ पे राखियाँ बांध दी थी। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे पापा और 5 भाई है और हम सब बहन भाई, पापा वगैरह, चाची, मम्मी, मासी, सब ताई जी वगैरह सब मिलजुल के रहते हैं। और हम एक गाँव में रहते हैं, तो कुछ अभी हम दूसरे गांव में भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो चाचा जी वगैरह कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी यहीं पे हैं। और बहुत जल्द सभी लोग वहाँ एकत्रित होने वाले हैं, वहाँ सब अपना
घर बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ ही रहेंगे। और ये मेरी कज़न सिस्टर है, वैसे मेरी मासी की लड़कियाँ हैं। तो ये अब इनके भाई को राखी बांध रही है, मैंने पहले बांध दी थी। और इसके नखरे देखो, ये कुछ नहीं करती काम वाम, बस नखरे करने में रहती है क्योंकि ये सबकी लाडली जो है। और यहाँ पे हम सब बहनें बैठी हुई थी तो थोड़ी बातें भी कर रही थी, थोड़ी मस्ती भी कर रही थी। फिर आ गए थे हम खाना खाने, जिनके प्रोग्राम था मेरे दादाजी जो 5:30 में नहीं आता थी। और यहाँ पे फिर विदाई का टाइम हो गया था तो भाभी ने तिलक वगैरह बनाया था। और अब हमारे निकलने का भी टाइम हो गया था और अब हमें सफ़र करना आगे का। राधे राधे।